हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 की प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। हमने बात कर ली थी प्रतिरक्षा क्या होती है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे रक्त समूह की। रक्त समूह में हमने 8 प्रकार के रक्त समूह बना लिए। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग क्या है, इसका उपचार बताइए। ठीक है, कई टाइम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रोहगम प्रतिरक्षी क्या है बताइए, तो उसका भी आंसर इसी में है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग की। जैसे मान लीजिए माता है, वो है RH नेगेटिव, यानी माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव। उसके बाद में अगर होने वाली संतान है, यानी उसका जो गर्भ है वो है RH पॉजिटिव, यानी उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। अब जैसे ही अगर ये पहला भ्रूण है तो इस भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब प्रसव क्रिया होगी यानी इस गर्भ का जन्म होगा तो माता व गर्भ दोनों का रुधिर आपस में मिल जाएगा, जिससे इसमें RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब माता के अंदर किसका निर्माण हो गया, anti-RH जो प्रतिरक्षी थी वो बन चुकी है। अब जैसे ही माता के अंदर anti-RH प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ तो इस भ्रूण पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो प्रसव, इसका तो प्रसव हो चुका है। लेकिन अब जो भी दूसरा भ्रूण होगा अगर वो RH पॉजिटिव होगा, अगर RH नेगेटिव है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन RH पॉजिटिव होने पर ये प्रतिरक्षी इसको या तो नष्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि या तो ये भ्रूण मरा हुआ पैदा होगा या अत्यंत दुर्बल हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। ठीक है, तो ये रोग क्या कहलाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग। इसके उपचार के लिए जैसे ही प्रसव होता है 24 घंटे के अंदर एंटी-RH-D का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी बोलते हैं। चलो अब लिख लेते हैं। आंसर लिखते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि माता RH पॉजिटिव व गर्भ या भ्रूण RH नेगेटिव है तो प्रसव क्रिया के दौरान माता व गर्भ का रुधिर आपस में मिल जाने के कारण माता में RH प्रतिरक्षी यानी RH एंटीबॉडी
RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है जिससे पहले गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूसरा RH पॉजिटिव गर्भ अत्यंत दुर्बल या मरा हुआ पैदा होता है। इसे ही गर्भ रक्ताणुकोरकता गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग कहते हैं। तो ये बात तो थी गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग क्या होता है उसकी। अब बात करते हैं इसके उपचार की। इससे बचने के लिए प्रसव क्रिया के 24 घंटे के भीतर के अंदर anti-RH डी का टीका लगाया जाता है, जिसे रोहगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये बात थी RH कारक से होने वाले रोग की, जिसका उपचार इस तरीके से होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे रक्तदान के समय RH कारक का अगर मिलान नहीं किया जाए तो क्या होता है। चलो जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि रक्तदान के समय RH कारक का मिलान नहीं किया जाए तो क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर रक्तदान के दौरान या रक्तदान के दौरान यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाते वक्त RH कारक का मिलान नहीं किया जाए तो क्या होगा। आंसर लिखते हैं। रक्तदान के समय
यदि RH धनात्मक यानी RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए तो रक्त समूहन की क्रिया चढ़ा दिया जाए तो रक्त समूहन की क्रिया द्वारा रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जैसे ही बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, ये मात्रा क्या करेगी कि पहले तो यकृत और प्लीहा को नुकसान पहुंचाएगी, बाद में वर्कक को क्या कर देगी, विफल कर देगी या अक्रियाशील कर देगी, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह बिलिरुबिन यकृत व प्लीहा को हानि पहुंचाकर वृक्क को विफल कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात थी कि रक्तदान के समय और एक दूसरे का रक्त इधर से उधर करते समय RH कारक का ध्यान क्यों रखना चाहिए या RH कारक का मिलान क्यों करना चाहिए। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे रक्तदान, कि रक्तदान क्या होगा, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसके कुछ टॉपिक हैं वो करते रहेंगे अपन। तो आज के लिए बस इतना ही।